आज मैं आपको दुनिया के उस छुपी हुई लड़ाई में ले जा रहा हूँ जो टीवी पर नहीं दिखती। वो बॉर्डर पर नहीं होता, वो जनता के सामने नहीं होता, लेकिन वो सरकार को एक झटके में गिरा देती है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बस बम नहीं है, टैंक नहीं है, मिसाइल नहीं है। सबसे खतरनाक हथियार है इंफॉर्मेशन। और जिस देश के पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वही देश दुनिया का बॉस बन जाता है। आज हम बात करेंगे CIA की। और आज का सवाल ये है कि CIA सिर्फ जासूसी करती है या दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करती है। अब ध्यान से सुनिए, CIA क्या है? CIA का मतलब है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब जानकारी इकट्ठा करना, खुफिया मिशन चलाना और अमेरिकी की सुरक्षा बढ़ाना। लेकिन यही वो जगह है जहां कहानी खतरनाक बन जाती है, क्योंकि CIA का काम सिर्फ जानना नहीं है। कई बार CIA का काम होता है दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ना भी। जासूसी कैसे काम करता है, अब ध्यान से सुनिए। लोग सोचते हैं कि जासूसी मतलब काला चश्मा, गाड़ी, गन और छिपा हुआ मतलब पीछा करना, लेकिन असली जासूसी बहुत चुपचाप होती है। जासूसी मतलब नेता की कमजोरी जानना, सेना की जानकारी लेना, देश की इकोनॉमिक को समझना, मीडिया का मिजाज पकड़ना, जनता किस बात से डरती है ये जानना। क्योंकि अगर आप जनता को समझ गए तो आप चुनाव और आंदोलन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही खेल दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है। सरकार गिराना क्या सच में होता है? अब ये सबसे बड़ी सवाल है, क्या CIA सरकार गिराती है? सच सुनिए, दुनिया की राजनीति में बहुत बार ऐसा हुआ है जहां दखल का आरोप लगा है, कभी सीधे, कभी परोक्ष, और कई बार इतिहास के दस्तावेज इशारा भी करते हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि यह वीडियो किसी एक देश के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएगा। ये वीडियो आपको सिस्टम समझाएगा, क्योंकि बड़ा खेल हमेशा सिस्टम का होता है। सरकारें गिराने का तरीका क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। सरकार गिराने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें पैसे होते हैं, कुछ नेताओं को खरीद कर, कुछ सिस्टम को रिश्वत देकर, और प्रोपेगेंडा से होता है, जिसमें मीडिया में ऐसी तस्वीर बनाना कि जनता अपने ही नेताओं से नफरत करने लगे, विरोध प्रदर्शन से भीड़ को हवा देना, एक मुद्दे को अलग बनाना, अंदरूनी टूट से देश के अंदर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर तनाव बढ़ाना, डर दिखाकर सेना, अर्थव्यवस्था या सुरक्षा का डर दिखाकर निर्णय बदलवाना। अब समझिए, टैंक से हमला करने पर दुनिया आपको दुश्मन मान लेती है, लेकिन अगर आप दिमाग से सरकार गिरा सकते तो कोई साबित भी नहीं कर पाता है। और यही खतरनाक खेल सबसे बड़ा हथियार होता है नैरेटिव का। अब एक लाइन याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार नैरेटिव है। जिसने नैरेटिव कंट्रोल कर लिया उसने जनता को दिमाग कंट्रोल कर लिया, और जिसने जनता का दिमाग कंट्रोल कर लिया उसने सत्ता कंट्रोल कर ली। आज कई देशों में लड़ाई बंदूक से नहीं होती, लड़ाई नैरेटिव से है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है, कौन नायक है, कौन खलनायक है, ये सब नैरेटिव तय करता है। और यही CIA जैसी एजेंसी सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले पकड़ती है। क्या आम आदमी समझ भी नहीं पाता? हाँ सर, ये आम आदमी नहीं समझ पाता। सबसे खतरनाक बात यह है कि आम आदमी को लगता है कि वो अपनी सोच से निर्णय ले रहा है, लेकिन कई बार उसकी सोच के पीछे किसी और की प्लानिंग होती है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को ये महसूस करवा दो कि ये फैसला तुम्हारा है, तो वो आपकी गुलामी भी खुशी से करेगा। और यही मैनिपुलेशन की ताकत है। भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए, भारत को इससे 5 सीख लेनी चाहिए। देश का डेटा सुरक्षित रखो, मीडिया और सूचना को जागरूक रखो, मतलब फेक न्यूज से बचो, देश के अंदर से मत तोड़ो, जनता को शिक्षित बनाओ। क्योंकि युद्ध अब सीमा पर नहीं होगी, युद्ध अब आपके मोबाइल पर है, और जो मोबाइल पर हार गया वो देश बिना गोली के हार जाएगा। अब आज की आखिरी लाइन सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी साजिश वो नहीं होती जो आपको दिखे, सबसे बड़ी साजिश वो होती है जो आपको लगे ही नहीं कि साजिश चल रही है। और यही असली खेल है, जब सरकारें मतदान से नहीं मैनेजमेंट से बदल दी जाए
तो याद रखना, आज़ादी की रक्षा सिर्फ सैनिक नहीं करते, आज़ादी की रक्षा जागरूक नागरिक भी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।